डॉक्टर गुप्ता और मित्रों के साथ टॉक्स में आपका स्वागत है। आज आइए हम सीधे उस असहज सच्चाई की ओर देखें जो भारतीय राजनीति के दिल में घुसती सड़न और गिरावट है। क्योंकि क्या होता है जब लोकतंत्र की असली जड़ यानी वोट ही एक बड़े संसदीय टकराव का केंद्र बन जाता है। खैर, हम इसका पता लगाने ही वाले हैं। हम एक ऐसे विस्फोटक टकराव में उतरने जा रहे हैं जिसमें सचमुच संसद को ठप कर दिया था। और जैसे ही शुरुआत होती है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी सबसे पहले हमला बोलते हैं। और ये कोई अस्पष्ट बयानबाजी नहीं है, वो सीधी चुनौती देते हैं एक पर एक बहस की, जिसे वे कहते हैं कि पहले से ही सार्वजनिक सबूतों के साथ समर्थित है। फिर आता है गृह मंत्री अमित शाह का जवाबी वार, एक तीखा समझौता न करने वाला इनकार, एक साफ संदेश, यहाँ की कमान मेरे हाथ में है। और इसी के साथ बिना किसी रोक टोक के राजनीतिक टकराव के लिए मंच तैयार हो जाता है। लेकिन एक सामान्य चुनावी सुधार पर बहस इतनी बढ़ कैसे गई, मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ गया। ये अब नीतियों पे मतभेद नहीं रह गया था, ये भारत की चुनावी प्रणाली की विश्वसनीयता पर लड़ाई में बदल गया था। विपक्ष कोई मामूली चिंता लेके नहीं आया था, वे एक धमाकेदार आरोप के साथ आए। मतदान की चोरी भारतीय चुनावों को व्यवस्थित रूप से जहर दे रही है, और उन्होंने इसे सरकार पर सीधे निशाना साधते हुए कई तीखे असहज सवालों के साथ समर्थन दिया। अब चुनाव आयुक्तों को पूरी कानूनी छूट क्यों मिलती है, उन्हें चुनने वाले पैनल से मुख्य न्यायाधीश को क्यों हटा दिया गया, मतदाता सूची पूरी तरह पारदर्शी क्यों नहीं है, और मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज सिर्फ 45 दिनों के बाद ही क्यों नष्ट कर दी जाती है। विपक्ष के लिए ये कोई तकनीकी बातें नहीं है, ये संभावित रूप से हेरफेर के लिए पीछे के दरवाजे हैं। इन आरोपों के बीच अमित शाह आगे आते हैं और एक बिल्कुल अलग कहानी पेश करते हैं। सरकार के सफाई के केंद्र में एक संक्षिप्त शब्द है सर, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण। वे तर्क देते हैं ये समस्या नहीं बल्कि समाधान है। सर, वे कहते हैं, मतदाता सूची को शुद्ध करता है। कागजों पर इसका काम सीधा है, नए लेकिन 18 साल के मतदाताओं को जोड़ना, मृत व्यक्तियों को हटाना, डुप्लीकेट नामों को हटाना, और सबसे महत्वपूर्ण, विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें सूची से बाहर करना। सरकार के नजरिए से ये बुनियादी लोकतांत्रिक स्वच्छता है, और यहीं से असहमति दार्शनिक हो जाती है। विपक्ष इसमें गलतियां, कमजोरियां, जोखिम और हेरफेर देखता है। सरकार एसआईआर को वही उपकरण मानती है जो निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। अमित शाह इस बात को एक तीखी पंक्ति के साथ जोर देते हैं, अगर मतदाता सूची गंदी है तो चुनाव कैसे साफ हो सकता है। उनकी नजर में सर बीमारी नहीं है बल्कि इलाज है। लेकिन अमित शाह सिर्फ सिस्टम का बचाव करने पर नहीं रुकते, वे हमला भी करते हैं और इतिहास में गहराई तक जाते हैं। गोली चलाने से पहले वे वोट चोरी की अपनी 3 भागों वाली परिभाषा सामने रखते हैं। जब आप पात्र नहीं हैं तब भी वोट देने का अधिकार प्राप्त करना, दूसरा, धोखाधड़ी के जरिए चुनाव जीतना, तीसरा, सत्ता हथियाने के लिए जनता के जनादेश को पलटना। फिर वे इसी ढांचे का इस्तेमाल विपक्ष के सबसे प्रतिष्ठित चेहरों पर हमला करने के लिए करते हैं। जवाहरलाल नेहरू का भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होना, इंदिरा गांधी का चुनाव अदालत द्वारा रद्द किया जाना, एक मामला जिसमें आरोप था कि सोनिया गांधी नागरिक बनने से पहले ही मतदाता थीं। उनका संदेश सीधा है, आप वोट चोरी की बात करना चाहते हैं तो आइए आपकी ही इतिहास की बात करते हैं। और यही वो पल है जब सब कुछ विस्फोटित हो जाता है। जैसे ही अमित शाह बोल रहे होते हैं, राहुल गांधी अचानक खड़े हो जाते हैं और उन्हें बीच में टोकते हैं। एक बार फिर आमने सामने बहस की चुनौती दोहराते हैं। शाह तुरंत इसे खारिज कर देते हैं, जो उनकी स्पष्ट सत्ता का प्रदर्शन है। राहुल गांधी तुरंत पलटवार करते हैं, इस अस्वीकृति को घबराहट और डर की प्रतिक्रिया बताते हैं और संसद के फर्श पर ही ताकत को कमजोरी में बदल देते हैं। तनाव टूट जाता है। कुछ ही सेकंड में पूरा विपक्षी दल खड़ा हो जाता है और नाटकीय तरीके से वॉकआउट करता है, जिससे गृह मंत्री अपनी स्पीच एक ऐसे सदन में दे रहे होते हैं जो अचानक आधा खाली हो गया है। लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती, ये बस अपनी जगह बदलने की है। कुछ ही पलों बाद मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी इस वॉकआउट को एक टालमटोल और रक्षात्मक भाषण के खिलाफ विरोध के रूप में पेश करते हैं। वे कहते हैं ऐसा भाषण जिसमें उनकी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। प्रियंका गांधी और भी जोर देती हैं, तर्क देते हुए कि अमित शाह के भाषण की लंबाई ही अपने आप में संदिग्ध थी। उनकी तर्क शक्ति क्या है, किसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 90 मिनट चाहिए होता है। और यही हमें उस एक सवाल तक ले आता है जो सब पर भारी है, क्या होता है जब एक लोकतंत्र की प्रमुख राजनीतिक ताकतें नीतियों पर बहस करना छोड़कर खुद व्यवस्था की निष्पक्षता पर बहस करने लगती हैं। आप वोट में जनता का भरोसा कैसे बनाए रखते हैं? और शायद इससे भी गहरा और परेशान करने वाला सवाल, क्या होता है जब वो भरोसा ही खत्म हो जाता है? नए सोच के लिए शुभकामनाएं।